अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखें, सबकी तमाम मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां दूर करें, आमीन सुमा आमीन। और लास्ट व्लॉग जो है वो मैंने 4 बजे एंड किया था, और ये वाला व्लॉग जो है ना वो मैं 6:30 पे स्टार्ट कर रही हूँ। वी ऑल आर रेडी, वी आर अबाउट टू लीव। वेट अंतश, वेयर यू गोइंग? ज़्यादा है, ये लोग जल्दी उठ जाते हैं और सुबह सुबह सारे अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। बच्चे जो हैं वो दोबारा से सो गए हैं, उनको अब हम एयरपोर्ट पे ही जाके उठाएंगे। सारी रात इनकी नींद जो है ना वो डिस्टर्ब रही है। सुबह में मैंने इनको जल्दी उठा दिया तैयार करने के लिए। सो यस, दीज आर द सीन्स अप टिल नाउ। और मुझे ना सारी लास्ट टाइम की मेमोरीज़ रिकॉल हो रही थी। जैसे आके हमें लास्ट टाइम एयरपोर्ट छोड़ के आए थे, ऐसी सुबह का टाइम था और हम लोग अकेले ही गए थे। और मैं ना इस टाइम इतनी ज़्यादा कोई अपसेट थी, अपसेट क्या स्ट्रेस्ड आउट थी कि मैं बता नहीं सकती। और स्ट्रेस्ड आउट होना बनता भी है, इतनी लंबी फ़्लाइट छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो आपको सोच की टेंशन शुरू हो जाती है। और आपका सफ़र उसी टाइम शुरू हो जाता है जिस टाइम आप घर से निकलते हैं। ये नहीं कि आप अपनी से फ़्लाइट टाइम ही उसमें काउंट करें। और हम लोग जो है ना ऑलमोस्ट 18 आवर्स के बाद घर पहुँचते हैं। तो बस मुझे ये सोच के बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। ऊपर से जब कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो उतर के आपने सारा कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। आप अपना गेट देखना है, उसके बाद आप अपना गेट ढूंढना है, फिर गेट तक जाते जाते इतनी देर लग जाती है कि बस। और इतना हमारा पूरा एयरपोर्ट नहीं है जितना इनका बड़ा एक टर्मिनल होता है। और इतना रश होता है, इतना रश होता है, स्पेशली सुबह के टाइम। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अंजिश की होती है, क्योंकि अंजिश बाहर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और किसी भी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है। एनीवेज आके अपने हमें ड्रॉप किया, और ये सीन्स जो है ना बड़े इमोशनल होते हैं। बस मैं इनको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और अनीहा सुबह काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी कि मुझे बाबा की बहुत ज़्यादा याद आएगी, एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। तो मुझे बहुत फील हो रहा था। सिक्योरिटी चेक से हम लोग क्लियर हो गए और हम लोगों ने जाना है गेट 110 पे। अनीहा चल रही है और अंजिश जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं चल सकती, तो अंजिश का मैंने ये सीन कर लिया। इससे जो है ना मुझे इजी हो गया, वरना अंजिश बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी और मसला हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो अभी अंजिश जो है वो हैंड कैरी के ऊपर बैठ गई है और हम लोग भी इजी हो गए। हम लोगों ने काफ़ी मुश्किल ट्रैवलिंग वी आर ऑन द गेट। और आते साथ जो है ना बच्चों को मैंने चिप्स वगैरह दिए हैं ताकि ये लोग आराम से बैठ जाएं। और हम लोगों का जो एरोप्लेन है ना वो भी आ गया है, और अभी हम वेट करेंगे बोर्डिंग का। हम लोगों की फ़्लाइट जो है ना वो ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स डिले हो गई है, और अभी जो है हम लोग बस वेट ही कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द एरोप्लेन जिसमें हमने जाना है। अभी जो है वो हम लोग बैठ गए एरोप्लेन में,
और हमें विंडो सीट नहीं मिली क्योंकि जो साइड वाली है ना सीट्स वो सिर्फ दो हैं और हम लोग 3 थे। सो अभी हम लोग बैठे हैं मिड में। लेट्स सी कि अगली फ़्लाइट में हमें मिलती है कि नहीं। और ये वाली फ़्लाइट आई गेस हम लोगों की 4 hours and 50 minutes फ़्लाइट जो है ना वो हम लोग की टेक ऑफ कर गई है और मुझे इतनी कोई शदीद नींद आई हुई है। यस शुक्र है कि मैं इनके लिए कलर्स ले आई थी और अभी ये दोनों जो है ना कलर्स के साथ बिज़ी हुई हुई हैं और इसके बाद मेरे ख्याल से लोग सो जाएंगे तो हम लोग की ये वाली फ़्लाइट जो है वो अच्छी गुजर जाएगी। यस अंजिश ने भी जो है वो ओरियोस खाए हैं जो सारा मुँह पे गंदा हुआ है। व्हाट डू यू वांट? जो है ना वो एक पेज कलर कर लिया। अंजिश बस बैठ के कीड़े बना रही है और मुझे इन्होंने सोने नहीं देना। इट्स ग्रे एंड वाइट। नेहा जो है ना खा पी के उधर ही सो गई है और अंजिश ने मुझे सही तंग किया हुआ है। अंजिश के मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे, ना ये सो रही है और ना ये मुझे सोने दे रही है। सो गाइस वी आर डिसेंडिंग नाउ और हम लोग के जो है ना 31 मिनट्स रह गए हैं लैंडिंग में। अंजिश ने जो है ना वो सही नींद पूरी कर ली है। नेहा थोड़ी देर सोई थी एंड शी इज़ अप। Your tray table, open your window blind, and stow your footrest. So guys, we are in the airplane now, and हमारा एरोप्लेन अभी 10 करके नीचे लैंड होने लगा होगा। 10 करके लैंड होने लगा? हाँ जी 10 करके लैंड होने लगा। हमारा रेड एरोप्लेन जो है ना we are about to land लैंड हो रहा है और वाला जो है ना वो अटक सीधा लैंड हो रहा है। दूसरा वाला अटक लैंड होगा। ये वाला इस्तांबुल होने वाला है। Yes, it's about to land in Istanbul. Let's see क्या होता है। हाँ अभी आपको टेस्ट की आवाज़ आ रही है। क्या? अभी आप लोगों को टेस्ट की आवाज़ आएगी। नहीं गाइस को डस्ट की आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ आपको फील होगा जब लैंडिंग होगी तो। So how was your flight? Sayın yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Lütfen kemeri ikaz dışı... So we have landed at Istanbul airport और हम लोगों का जो है ना नेक्स्ट गेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ और बच्चे जो है ना मेरे यस ओके आ जाओ तुम। ओके होल्ड माय हैंड। आ जाओ ना दे रही हूँ। अंजिश से जो है ना वो अगेन नहीं चला जा रहा और अंजिश को मैंने इस पर बिठा लिया। यहाँ पे अंदर गेट्स इतने दूर दूर होते हैं
कि बच्चों के लिए जो है ना वो चलना मुश्किल हो जाता है। और इस्तांबुल एयरपोर्ट कोई इतना फिट एयरपोर्ट है, बट बच्चों के साथ अकेले मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और आप बिल्कुल भी नहीं कोई और काम कर सकते। अभी जो है ना हम लोगों ने जाना है D17 पे और अभी तक हम D ही ढूंढ रहे हैं, 17 तो बहुत बाद में आएगा। So guys, we are going to take another flight. और ये लास्ट फ्लाइट जो थी ना उससे लंबी फ़्लाइट है हमारी, लाइक ऑलमोस्ट इट्स ऑफ 6 hours. Airlines Koçya flight to Islamabad International Airport. My name is Gulchen, I'm the cabin chief. We will be pleased to help you during the entire flight. We wish you a pleasant flight. क्योंकि हमें विंडो सीट नहीं मिली थी तो मैं जो है ना स्क्रीन पे टेक ऑफ देख रही थी और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि इस टेक ऑफ के बाद आपने घर ही पहुंचना है, पाकिस्तान ही पहुंचना है। ऑल दो फ्लाइट ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन जब आपको ये पता होता है कि यार दिस इज़ द लास्ट टाइम आप टेक ऑफ कर रहे हैं तो आप जो हो ना बस फिर आपकी सारी टेंशन परेशानी दूर हो जाती है। और स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो मुझे होता था हमेशा कि यार मुझे विंडो सीट ही चाहिए, लेकिन अब हम लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, इतनी लैंडिंग्स और इतने टेक ऑफ्स देखे हैं कि विंडो सीट का चार्म बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। और अब यहाँ पर जो है ना मैं पेन किलर लेने लगी थी सुबह से ये मेरी 3rd पेन किलर है। 2 मैंने पहले खा ली थी और अभी मुझे अगेन इतना ज़्यादा हेडेक था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ले लेती हूँ इससे पहले कि ज़्यादा स्टार्ट हो जाए। और अभी फ़्लाइट हम लोगों की स्टार्ट ही हुई थी, काफ़ी सारा ड्यूरेशन जो है ना अभी पड़ा हुआ था, सो मैंने जो है अब एक पेन किलर और ले ली। और मैं नेहा घर से मेरे साथ बहुत सारे प्रॉमिसेस करके आई थी कि वो फ़्लाइट में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, अंजिश को देखने में हेल्प करेगी, सारा कुछ। लेकिन ट्रस्ट मी, द मोमेंट वी एंटर्ड द एयरपोर्ट ऐसे लग रहा था नेहा अपनी सारे कस्में वादे सब कुछ भूल गई है और एक डिफरेंट पर्सन बन गई है। और फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और अंजिश ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। अभी जो है वो आप लोगों ने देखा होगा अंजिश की जीन्स भी सारी गीली हुई हुई और अंजिश के साथ जो अंकल बैठे हुए थे, अंजिश ने पूरा जूस का गिलास उन पर गिराया, अंजिश ने अपने कपड़ों पर गिराया, अंजिश ने मेरे कपड़ों पर गिराया। और मनीहा ने जो है इतना मुझे तंग नहीं किया उस तरह से जैसे अंजिश ने किया। लाइक मनीहा फ़ौरन खा पी के सो जाती थी, लेकिन अंजिश ओ माय गॉड, मतलब अंजिश सोई नहीं हम लोगों की। और पहले 3 घंटे अंजिश ने सही रज के तंग किया। और वो जो अंकल अंजिश के साथ बैठे हुए थे मुझे ये लग रहा था वो भी कहेंगे पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई है। और अंजिश जैसे ही वो अंकल ड्राउजी हों थोड़ा सा, क्योंकि लंबी फ़्लाइट है ऑफ कोर्स सारे बंदे सो जाते हैं, तो अंजिश फिर उनको आवाज़ दे के उठा दें। एंड आई वाज लिटरली लाइक यार अब मैं क्या कहूँ। और यहाँ पे जो है ना हम लोग के 3.5 घंटे रह गए थे लैंडिंग में। और ये क्लिप मैंने 3 घंटे गुजरने के बाद रिकॉर्ड किया और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स रह गए थे। और ये वाली खुशी कि आप जो है ना लैंड करने वाले हैं मैं बता नहीं सकती। और फ्लाइट में मेरी स्क्रीन पे ऑल द टाइम जो है ना मैप चल रहा होता है, लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बट मैं जो है ना सारा टाइम मैप देखती रहती हूँ। और जिस टाइम इस्लामाबाद लिखा हुआ आया आई वॉज सो हैप्पी। यहाँ पे अब हमारी लैंडिंग होने वाली थी, वी वर सो क्लोज टू लैंडिंग, लाइक कुछ मिनट्स का डिफरेंस रह गया था। एंड दिस इज़ हाउ मनीहा वाज वेलकम्ड एट द एयरपोर्ट। शी वाज सो एक्साइटेड कि बस जंप ही करी जा रही थी, इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और यार लिटरली घर घर ही होता है और अपने अपने ही होते हैं। आप उस खुशी की इंतहा जो है ना वो लफ्ज़ों में नहीं बता सकते जो आपको अपने घर वालों के साथ मिल के होती है या जो आपको अपनी जगह पे आके होती है। नो मैटर आप कितनी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हों, आप कितनी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हों, आपके पास सब कुछ हो, बट स्टिल आई मस्ट से कि देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। और अपनों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। एनीवेज वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी टू होम। और फजर हो गई थी जब हम लोग निकले और रास्ते में हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो गई थी। और एयरपोर्ट से हम लोग का घर जो है वो 1 hour 15 minutes की ड्राइव पे है। सो गाइस दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ व्लॉग। और मैं इतना ज़्यादा कुछ बना भी नहीं पाई क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे बच्चे भी मैनेज करने थे और मेरे बहुत सारे काम थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था।
Anyways, I have managed to take such a long flight और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग है खैर खैरियत से पहुंच गए। और थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने हमारे लिए इतनी ज़्यादा दुआएं की कि हम लोगों का सफ़र जो है वो आसान गुजरे। वी आर होम एंड आई एम गोना एंड द टुडेज़ व्लॉग ओवर हियर। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड येस सी यू गाइस टुमारो विद अनदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।